हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, मेरा नाम हिमेंद्र जैन है और मैं आपका एक्सएम के वीकली एनालिसिस के अंदर स्वागत करता हूं। और आइए इस वक्त देखते हैं कि सबसे पहले वीकली एनालिसिस के अंदर ऐसे कौन से फंडामेंटल डेटाज हैं जो मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट करेंगे। और हम ये भी देखेंगे कि भाई उनको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, उनको टेक्निकल लेवल के साथ हम लोग मर्ज भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अमेरिकन डेटा बताता हूँ, यूएस नंबर्स बताता हूँ, और उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट टू लास्ट वीक हुआ क्या। कि मार्केट के फेड के एक कमिटी मेंबर आए और उन्होंने बोला कि भाई बहुत टाइम से 3-4 महीने से आपके एम्प्लॉयमेंट नंबर्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और इट्स ए साइन ऑफ रिसेशन। ये किसका साइन है? रिसेशन का साइन है। तो ये मार्केट में हड़बड़ी मची, जिसकी वजह से डॉलर इंडेक्स के अंदर एक अच्छा खासा फॉल आपको देखने को मिला। इवन इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स के ऊपर भी पड़ा और वहां पर भी एक गैप डाउन देखने को मिला। लेकिन इस वीक के अंदर धीरे धीरे ये जो रिसेशन की बातें थी डिमिनिश होने लगी और डॉलर इंडेक्स वापस ऊपर की तरफ आने लगा। अब इस वीक में कौन से इंपॉर्टेंट डेटा है और डॉलर का नेक्स्ट फेट डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले वेडनेसडे को आपके सीपीआई नंबर्स हैं। उससे पहले ट्यूसडे को आपका प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स है। यहाँ पे आप क्लियरली देख पाएंगे, यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है कि आपका सीपीआई नंबर्स आर ड्यू ऑन वेडनेसडे एंड विल बी प्रेसिडेड बाय प्रोड्यूसर प्राइसेस ऑन ट्यूसडे। और थर्सडे को आपका जो स्पॉटलाइट है वो पड़ेगा रिटेल सेल्स के ऊपर। आफ्टर फ्लैट ग्रोथ इन जून, रिटेल सेल्स आर फोरकास्ट टू हैव risen by 0.3% मंथ ऑन मंथ इन जुलाई, विच मे गो समवे इन कामिंग फियर्स अबाउट अ रिसेशन। अब देखो होता क्या है, अगर मान के चलो आपका सीपीआई नंबर्स वीक होके आते हैं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो रिटेल सेल्स नंबर हैं आपके, ये भी कहीं ना कहीं वीक आएंगे। क्योंकि अगर रिटेल सेल्स नहीं हुआ है, यानी सीपीआई डेटा अगर वीक आया है, तो कहीं ना कहीं रिटेल सेल्स भी नहीं हुआ है, यानी बाजार में ज़्यादा सेल्स हुआ नहीं है, जिसके कारण आपके जो इन्वेंट्रीज हैं वो खड़ी हुई हैं। और उस इन्वेंट्रीज को क्लियर करने के लिए जो रिटेल सेगमेंट के लोग हैं उन्होंने अपने प्राइजेस को डाउन किए हैं। तो अगर सीपीआई नंबर्स आपके डाउन साइड आते हैं तो रिटेल सेल्स भी डाउन आते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए रिटेल सेल्स ने शॉकिंग दे दिया, एक शॉक दे दिया और ऊपर की तरफ एक अच्छा खासा नंबर दे दिया, तो ये हो सकता है कि भी रिसेशन नहीं है, मार्केट में अच्छा खासा लिक्विडिटी है, कैश फ्लो की प्रॉब्लम नहीं है मार्केट के अंदर, लोग पीपल आर बाइंग इनटू द मार्केट, पीपल आर स्पेंडिंग मोर। तो उससे क्या होगा कि ठीक है, सीपीआई डेटा नंबर क्योंकि आपका पिछले मंथ का है वो आएगा, खराब आएगा, लेकिन आगे हो सकता है सीपीआई नंबर्स अच्छे आ जाएं तो रिटेल सेल्स हेल्प करेगा डॉलर को संभलने के लिए। ठीक है, तो ये थोड़ा-सा एक आपको देखना पड़ेगा कि सीपीआई नंबर और रिटेल सेल्स नंबर अगर दोनों मैच कर गए तो डॉलर बहुत अच्छा गिरेगा। एक नंबर आपका नेगेटिव आया, दूसरा नंबर पॉजिटिव आया, तो डॉलर पहले गिर सकता है और बाद में रिबाउंड कर सकता है। फ्राइडे को आपके मिचिगन यूनि कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा है आपका। फिर आपका न्यूयॉर्क एंड फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग डेटा है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा है आपका थर्सडे को। फ्राइडे को फिर आपका बिल्डिंग परमिट एंड हाउसिंग स्टार्ट डेटा है। अगर ये सारे डेटाज आपके नेगेटिव आते हैं तो ये ग्रीन लाइट मिल जाएगी टू एग्रेसिव रेट कट, यानी फिर सितंबर में मान के चलो भैया इंटरेस्ट रेट डेफिनेटली कट होना ही होना है और यूएस डॉलर कुड कम अंडर रिन्यूड प्रेशर। डॉलर इंडेक्स वापस से प्रेशर के अंदर आएगा ही आएगा अगर ये सारे डेटाज नेगेटिव होते हैं। लेकिन एक चीज और मैं बता देता हूँ, अगर पता नहीं कहाँ से आउट ऑफ द ब्लू मून अगर सीपीआई नंबर्स मान के चलो पॉजिटिव हो जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट के लिए एक 50-50 चांस होगा कि भाई रिड्यूस करें या ना करें। क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नंबर्स खराब आ रहे हैं लेकिन सीपीआई डेटा अच्छे आ गए, रिटेल सेल्स डेटा अच्छे आ गए, तो फिर वो देखेंगे अगस्त का डेटा सितंबर मंथ के अंदर बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन ऑन द इंटरेस्ट रेट कि भाई अगर सितंबर के नंबर्स भी खराब आते हैं, सॉरी अगस्त के नंबर भी अगर खराब आते हैं सितंबर मंथ के अंदर, तो 101% इंटरेस्ट रेट रिड्यूस होगा। लेकिन अगर अगस्त के नंबर सितंबर मंथ के अंदर अच्छे आ गए, ठीक है ना, तो इंटरेस्ट रेट के चांसेस रिड्यूस होने के कम हो सकते हैं। तो इसलिए ये सारे नंबर्स को आपको लिस्ट बनाओ और जितने भी डेटा पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उनको लिख लो कि भाई कितने पॉइंट नेगेटिव है 3-4 महीने से, कितने पॉजिटिव है। तो इससे आप ये डिकोड कर पाओगे कि भाई आने वाले महीनों में क्या हो पाएगा। ठीक है, और ज्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए तो आप यार आपको पता ही है, आप वेबिनार्स में हमारे आ सकते हो। वेबिनार्स में मैं इन सबके बारे में आपको स्ट्रेटेजीज वगैरह बताता ही हूँ। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग। दूसरा है आपका पाउंड। द पाउंड हैज रिट्रेस ऑलमोस्ट ऑल इट्स जुलाई गेन्स, अंडर परफॉर्मिंग ऑल अदर मेजर दिस मंथ अपार्ट फ्रॉम द डॉलर। अब इस महीने पूरा बैंक ऑफ इंग्लैंड आपका नीचे रहा था, जीबीपी आपका नीचे रहा था ड्यू टू दी रेट कट, जो उन्होंने रेट कट काटे जिसकी वजह से एक वीकनेस जीबीपी के अंदर बनी रही। अब जो ये वाला हफ्ता है ये डिपेंड करेगा, आपका पूरा फोकस रहेगा लेबर मार्केट की रिपोर्ट के अंदर जो ट्यूसडे को है। अगर लेबर रिपोर्ट आपकी थोड़ी सी डाउन आती है तो ये भी नेगेटिव करेगा बैंक ऑफ इंग्लैंड को। फिर आपका वेडनेसडे को सीपीआई नंबर्स आते हैं, सीपीआई नंबर्स भी अगर वीक आते हैं तो ये एक्सपेक्टेशन हो जाएगा कि भाई 25 बेसिस पॉइंट आपका रिड्यूस हो सकता है सितंबर मंथ के अंदर। थर्सडे को आपका जीडीपी नंबर्स हैं, अगर सेकंड क्वार्टर के ये भी अगर नंबर वीक आए तो 99% भैया एक और इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन मार्केट क्या मांगता है, मार्केट इन्वेस्टर कम्युनिटी मांग रहा है ऑल्दो द लाइक्लीहुड ऑफ ए बैक टू बैक रेट कट इन सितंबर इज क्वाइट लो,
ए ब्रॉडली सॉफ्ट सेट ऑफ डेटा कुड नेवरदलेस पुश अप मार्केट एक्सपेक्टेशन इन ए फर्दर सेटबैक ऑफ स्टर्लिंग। तो ये चांसेस कम है कि भाई रिड्यूस कर दें एकदम से, लेकिन अगर सारे ही डेटास खराब आएंगे तो, क्योंकि मैंने तो आपसे कहा है मैं किसी की बात पर ट्रस्ट नहीं करता, मैं तो डेटास पर चलता हूँ। अगर डेटास नेगेटिव है तो इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस होना चाहिए। करना ना करना तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर के ऊपर है, कमेटी के ऊपर है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ऊपर है। लेकिन अगर सारे डेटास, जीडीपी डेटा भी खराब आ रहा है, सीपीआई डेटा भी खराब आ रहा है, तो डेफिनेटली आपके, और लेबर मार्केट डेटा भी खराब आ रहा है, तो इंटरेस्ट रिड्यूस होंगे, क्योंकि फिर वहां की इकोनॉमी मान के चलो रिसेशन के अंदर है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, सीपीआई नंबर अच्छे आ गए वेडनेसडे को, जीडीपी नंबर थर्सडे को अच्छे आ गए, तो जीबीपी शूट अप कर जाएगा, भाग जाएगा भाई, रुकेगा नहीं। तो ये डेटा पर जरूर याद रखना, उससे पहले कोई पोजीशन मत बनाना आप किसी पे भी। द रिजर्व बैंक ऑफ न्यूजीलैंड मीट ऑन वेडनेसडे, इनकी भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी है आपकी वेडनेसडे को। और ये मार्केट कम्युनिटी के अंदर या ट्रेडर कम्युनिटी के अंदर बात बनी जा रही है कि 25 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हो सकता है। Easing expectation started to gain traction after the previous meeting when policymakers sounded upbeat about the prospect of inflation returning to 1 to 3% target range in the second half of the year, which was later backed by Q3 CPI report that showed inflation falling to 3.1%। अगर इन्फ्लेशन का डेटा इनका भाई सही आ रहा है तो बल चांसेस यही है कि भाई आपका 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो सकता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड ऑन दी Q3 सीपीआई रिपोर्ट का डेटा है जो 3.3% फॉल हुआ है। अगर आगे भी सीपीआई रिड्यूस होगा तो डेफिनेटली आपका 25 बेसिस पॉइंट रिड्यूस हो सकता है। सब्सिक्वेंटली इन्वेस्टर हैव रैंप अप देयर बेट्स फॉर एन अगस्त कट टू अबाउट 80%। यानी ये जो अब मीटिंग है वेडनेसडे को, उसमें 80% चांसेस हैं कि इंटरेस्ट रिड्यूस हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये डिसाइड करेगा कि न्यूजीलैंड डॉलर विल प्रोबब्ली नॉट सफर ह्यूज लॉसेस अनलेस पॉलिसी मेकर सिग्नल दैट मोर आर ऑन द वे। यानी फॉरवर्ड गाइडेंस, फॉरवर्ड गाइडेंस क्या बोल रहा है कि अगर इंटरेस्ट रिड्यूस हो भी गया, लेकिन अगर उन्होंने अपने फॉरवर्ड गाइडेंस के अंदर स्टेटमेंट में बोला कि भाई अब इस साल के एंड में और हम इंटरेस्ट रिड्यूस नहीं करेंगे, तो ये एनजेडी के लिए, रिजर्व बैंक न्यूजीलैंड के लिए पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन अगर उन्होंने बोला कि यस, हम लोग अगर डेटा सही नहीं आया तो भी हम एक इंटरेस्ट रेट और रिड्यूस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली आपका एनजेडी के जितने भी पेयर्स हैं सारे गिरेंगे। तो दोनों चीज आपको देखनी है, पहला कि वो इंटरेस्ट रिड्यूस कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो पॉजिटिव है न्यूजीलैंड के लिए। अगर वो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने आगे के लिए गाइडेंस दे दिया कि भाई इंटरेस्ट रिड्यूस करेंगे, तो नेगेटिव है। अगर उन्होंने आगे के लिए कोई गाइडेंस नहीं दिया तो एनजेडी एक स्पाइक मारेगा नीचे और फिर वापस ऊपर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी एनालिसिस। अब हम चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले हम टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आ गए हैं, डॉलर इंडेक्स के ऊपर आ गए हैं। डॉलर इंडेक्स ने एक बहुत अच्छा इस वीक में एक बाउंस बैक दिया है, एक रिबाउंड दिया है। लेकिन ये जो ब्रेकआउट कैंडल था प्रीवियस, ये पहले क्या था, सपोर्ट था। अब ये सपोर्ट क्या बन गया है आपका, ये सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस पे जो इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है, इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ है। और जब तक ये हाई ब्रेक नहीं करता है और इस वीक में मान लो इसका लो ब्रेक हो जाता है, इसके लो के नीचे क्लोजिंग हो जाती है, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकआउट फेलियर। क्या बोलेंगे, ब्रेकआउट फेलियर। चांसेस हैं कि ये प्रीवियस लो को रीटेस्ट कर सकता है और इसके नीचे भी जा सकता है। ये कब होगा, जब आपके सीपीआई नंबर्स खराब आएंगे तब। तो लेकिन टेक्निकल बेसिस पर आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे कैंडल क्लोज हो गया तो ये वीक है, यहां पे आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, इस कैंडल का आप स्टॉप लॉस ले सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड मान के चलो अगर मंडे को गैप अप ओपन होता है या फ्लैट ओपन भी होता है और अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, तो यहां से एक अच्छा खासा बाउंस बैक आपको $104 और 104.50 तक आपको बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। तो दोनों कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं। तो आप फंडामेंटल डेटा के अलाइन करने के साथ साथ आप इसको टेक्निकल को देखना। अब यूरो यूएसडी पे हम लोग आ जाते हैं। यूरो यूएसडी देखो यहाँ पे एक इन्वर्टेड, सॉरी नॉट इन्वर्टेड, डायरेक्टली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। इसका लो यहाँ पे ब्रेक कर दिया, पिछले हफ्ते तक इसका ये लो ब्रेक नहीं किया था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई ये वाला हाई ब्रेक हो सकता है। लेकिन यहाँ पे इसने ट्रैप किया, यानी 950 के लेवल को इसने ब्रेक नहीं किया, यहीं पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे ब्रेक कर दिया। यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हो 915 पे यूरो यूएसडी का, 950 का एसएल रहेगा। टारगेट आपके 850 तक रहेंगे। ये वीक में बहुत बढ़िया प्रोबेबिलिटी है 850 तक जाने की। आप एक शॉर्ट पोजीशन यहीं पे क्रिएट करो। दूसरा, अगर मान के चलो हमारी एनालिसिस ये वाली गलत हो जाती है और 950 के ऊपर ही चला जाता है जो कि हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो एक आप 2 घंटे के कैंडल का वेट करना क्लोजिंग का। इसके ऊपर अगर क्लोज हो जाता है, इसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना। फिर 900 का आप स्टॉप लॉस देना क्लोजिंग बेसिस पे। क्लोजिंग बेसिस मतलब कभी भी डेली चार्ट पे अगर ये 900 के नीचे क्लोज हो जाता है तो आप एग्जिट करेंगे, नहीं तो 950 के ऊपर आप बाय करेंगे और आप प्रीवियस हाई से ऊपर भी जाने का वेट करेंगे। हो सकता है ये फिर आपका 1030 से 1050 के बीच में यूरो यूएसडी मिले और वहां पे आप अच्छा खासा प्रॉफिट को बुक कर ले। तो ये यूरो यूएसडी का एनालिसिस रहेगा। जीबीपी यूएसडी ने बहुत अच्छा यहाँ पे डबल बॉटम बनाया। डबल बॉटम बनाने के बाद इसके नेकलाइन को भी ब्रेक किया। यहाँ पे अभी बाय ट्रेड मेरा बनता है कि भाई अब यहाँ पे देखो कॉन्ट्रैक्टिव स्टेटमेंट हो गया,
यूरो वीक हो गया, जीबीपी स्ट्रांग हो गया। तो अगर इसमें कंफर्मेशन आपको चाहिए, देखो रिस्क आप ले सकते हो तो आप यहाँ पे बाय कर लो, यूरो को आप शॉर्ट करोगे तो दोनों में एक तरह का हेजिंग हो गया, ठीक है ना। तो एक पेयर में आपका एसएल जाएगा और एक पेयर में आपका प्रॉफिट जाएगा। लेकिन अगर मान के चलो आपने जीबीपी बाय किया, यूरो सेल कर दिया, अब जीबीपी ऊपर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है सर, यूरो यूएसडी भी कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। तो यूरो यूएसडी का मैंने आपको स्टॉप लॉस दे रखा है 950 का, तो उसके ऊपर जब क्लोज होगा तो वहां पे भी बाय कर लेना, स्टॉप लॉस काट लेना, इतना आपको जीबीपी में प्रॉफिट आ रहा होगा। तो यूरो का लॉस जीबीपी से ऑफसेट हो जाएगा और यूरो में जो आप नई पोजीशन बाय की बनाओगे उसमें एक्स्ट्रा प्रॉफिट आ जाएगा आपको। समझ गए स्ट्रेटेजी? तो अभी आपको क्या करना है, जीबीपी यूएसडी बाय करना है, ये वाले लो का आपको स्टॉप लॉस देना है, ये लो कट गया तो कुछ नहीं करना है, शॉर्ट पोजीशन नहीं बनानी है, केवल बस एग्जिट करना है। और यहाँ से अगर ये चलने लगा तो ये 1.2850 तक आपका जाएगा। 100 पिप का आपको 90 से 100 पिप का टारगेट मिलेगा, इस टारगेट को आप एंजॉय कीजिए और प्रॉफिट को आप बनाइए। एयूडी यूएसडी पे आ जाते हैं। एयूडी यूएसडी बहुत अच्छा इसने बाउंस बैक दिया है, क्योंकि देखो ऊपर से अगर आप काउंट करोगे तो ये 450 पिप ऊपर से एकदम हाई लेवल से 450 पिप ये गिर चुका है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। अब इसने बहुत अच्छा रिट्रेसमेंट दिया इस वीक के अंदर। तो इस वीक में जब रिट्रेसमेंट मिला है तो ये रिट्रेसमेंट, ये वीक का जो रिट्रेसमेंट है, ये रिट्रेसमेंट भी रिट्रेस हो सकता है आपका कहाँ तक, 6500 तक और 0.6480 तक। तो इस लेवल तक 6480 और 6500 के बीच में अगर इस वीक में आता है तो आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करो। 0.6396 का आप अपना स्टॉप लॉस लगाओ और टारगेट आप वापस 6600 का या 6650 तक का टारगेट आप एयूडी यूएसडी के अंदर देख सकते हो। मान के चलो ये लेवल आया ही नहीं और यहीं से ऊपर चला गया तो जाने दीजिएगा, आप उनको ट्रेड नहीं करना है, वी विल नॉट गोइंग टू टेक दिस ट्रेड, ठीक है ना। अगर हमारे लेवल पे आएगा तभी हम ट्रेड लेंगे इसके अंदर। यूएसडी कैट पे आ जाते हैं, बहुत बढ़िया लेवल है यूएसडी कैट पे। देखो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अगर इसके नीचे ये 2 घंटे का कैंडल क्लोज कर देता है और इसका लो ब्रेक करता है तो ये तो 3650 और 3600 आ जाएगा। लेकिन अगर ऑन द अदर साइड अगर ये 3750 के ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो इसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड लोगे, 3800 का और 3850 तक का टारगेट लोगे। ये जो लो है ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। फिर समझ लो ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, डाउन ट्रेंड के अंदर बनता है और ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है। ये पैटर्न बोलता है कि भाई डाउन ट्रेंड के अंदर यहाँ से एक और ब्रेकआउट आ सकता है आपका नीचे की तरफ। तो जैसे ही ये लेवल के नीचे कैंडल क्लोज होता है, इसके लो के नीचे आप शॉर्ट पोजीशन बनाओ। 3650 3600 का टारगेट है और ये वाला जो कैंडल का हाई है ये स्टॉप लॉस का काम करेगा। अब मान के चलो ऊपर 3750 के ऊपर कैंडल क्लोज हो जाता है तो इसके हाई के ऊपर आप बाय ट्रेड ले लेना। फिर आपका टारगेट 3800 3850 का रहेगा और ये जो लो पॉइंट होगा ये आपका स्टॉप लॉस का काम करेगा। यानी दोनों ट्रेड आप यहाँ पे बना सकते हो। और हमेशा जब भी एक ट्रेड में आपका स्टॉप लॉस हो जाता है और दूसरी साइड अगर आप पोजीशन बनाते हो तो क्वांटिटी हमेशा इंक्रीज करा करो थोड़ी सी, क्योंकि अगर आपको लॉसेस कवर करना है तो सेम क्वांटिटी पे बाय सेल मत किया करो आप लोग। ये एक एडवाइस है इस वीक के लिए आप लोगों के लिए। यूएसडी सीएचएफ, अभी ये देखो यूएसडी कैट डाउन आ रहा है और ये आपका हायर हाई हायर लो पैटर्न बना रहा है, ठीक है। अगर ये वाला हाई थर्सडे का हाई अगर ब्रेक होता है, ये हाई का लेवल मैं एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ आपको, वैसे तो चार्ट में देख सकते हैं आप 8673 का लेवल है। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो ये ऊपर आपका 8800 तक आपका जा सकता है। ये वाला 0.8550 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। यस स्टॉप लॉस बड़ा है तो टारगेट भी थोड़े से आपको 1:1 के लेने पड़ेंगे, या तो ब्रेकआउट पे बाय करना या मैं सबसे बेस्ट आपको बता देता हूँ 8550 के आसपास अगर डिप मारता है तो यहाँ पे आप बाय ट्रेड एग्जीक्यूट करना और 8500 पे आप स्टॉप लॉस रखना क्लोजिंग बेसिस पे। यानी 8500 के नीचे क्लोज हो गया, उसका लो ब्रेक हो गया एग्जिट, नहीं तो एक बार डिप मारेगा यहाँ पे बाय ट्रेड लो, वापस बाउंस बैक मारेगा, प्रॉफिट को बुक करो, सिंपल स्ट्रेटेजी। गोल्ड पे हम लोग आ जाते हैं। गोल्ड ने बहुत अच्छा बाउंस बैक दिया है। 2380 का लेवल देखो उसने ना पहले तोड़ा ना इस बार तोड़ा, हमेशा 2380 के लेवल से बाउंस बैक हो। यहाँ भी आप देखोगे 2380 के नीचे क्लोजिंग नहीं दिया, ऊपर ही दिया है क्लोजिंग। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बाय ट्रेड बनता है। अच्छा जितना आप देखो स्टॉप लॉस रहेगा 2400, जितना आप स्टॉप लॉस के नज़दीक बाय करोगे, मेरा मानना है जैसे 2420 हो गया या 2410 हो गया, तो इसके जितना नज़दीक आप बाय करोगे स्टॉप लॉस उतना आपका नियर बाय रहेगा। तो 2400 के नीचे डेली चार्ट में क्लोज होना जरूरी है। अगर डेली चार्ट में क्लोज हो गया और उसके अगले दिन भी क्लोज हो गया, यानी या उसका लो भी टूट गया अगले दिन, तो आप एग्जिट कर जाना या फिर आप अपना फाइनल स्टॉप लॉस रखो 2380 का। देखो जब तक 2380 का लेवल नहीं टूटता ना तब तक ये वीक नहीं है, आप इस चीज को समझो। अब क्वेश्चन क्या है कि ये है बहुत हाई लेवल पे, यहाँ से और यहाँ तक बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि यहाँ से ऊपर जाएगा। यहाँ से ऊपर जाएगा तो दो ट्रेड आप ले सकते हो। पहला कि आप करंट रेट पे बाय करो, 2420 पे अपना एसएल रखो, ये जो स्विंग लो है इसका एसएल रखो, यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी सी कम रखना। अब मान के चलो दो काम हो सकते हैं यहाँ से, यहाँ पे आपने बाई किया और ये 2450 से 2460 गया, प्रॉफिट बुक कर लिया पहला,
दूसरा इसने आपका एसएल हिट कर दिया, एसएल हिट कर दिया ना, फिर आपको बाय करना है 2400 के आसपास बस। यहाँ पे आप क्वांटिटी भर लेना, 2380 का एसएल लगाना और फिर जो भी आप टारगेट 20-30 पॉइंट का टारगेट ऊपर का लेके चलो, ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट देने वाला है आपको। तो दोनों तरह की स्ट्रेटेजी मैंने आपको बता दी। अब ये जो एडजस्टमेंट्स होते हैं ना सर, ये एक नॉर्मल ट्रेडर नहीं कर पाता है, ये आपको सीखना पड़ेगा और यही हम आपको एक्सएम के माध्यम से सिखा रहे हैं, इन वेबिनार्स के माध्यम से, वीकली एनालिसिस के माध्यम से। यही मैं आपको साइकोलॉजी इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ट्रेड एडजस्टमेंट करो। अभी मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है कि ऊपर जाएगा, लेकिन क्या यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा मेरे को नहीं पता है। यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, नीचे आने के बाद भी ऊपर जा सकता है। तो इसलिए कि अगर यहाँ से ऊपर जाने लगेगा गोल्ड तो मेरे को कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो मैं अगर 1.10 पे ट्रेड करने वाला व्यक्ति हूँ तो मैं 0.02 पे काम कर लूंगा, थोड़ा सा कम प्रॉफिट ले लूंगा। और नीचे अगर आ गया 2400 के आसपास तो मैं 0.10 पे ट्रेड लूंगा, दिल खोल के ट्रेड लूंगा मैं। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको एनालिसिस दी है, यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि आपको सिर्फ नॉलेज के लिए, आपके एजुकेशन के लिए एक्सएम आपको वीकली एनालिसिस दे रहे हैं हम लोग। कोई भी अगर आपको प्रॉफिट या लॉस होता है, ना तो मैं, ना ही एक्सएम का कोई एम्प्लॉय, ना एक्सएम खुद एज एन एंटिटी इस बात के लिए कोई भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है। पहली बात, आप कोई भी ट्रेड लेते हैं अपने मेंटर से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लें। केवल हम ये एजुकेशन के लिए बना रहे हैं और आपको हमारा अगर एजुकेशनल कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।